कुछ लोगों ने किताब खरीदी? बापू मिल गई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए अच्छा है। फिर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा कि जो पंक्तियों का अर्थ बताया जाएगा वो समझ में आएगा। जैसा कि इसके पहले सिलेबस तो आप लोगों को पता हो गया है, पहले की क्लास में सिलेबस में क्या है। और जो कृति हम लोगों को पढ़नी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू। और ये जो कविता लिखी गई है उसके पीछे माना जाता है कि महात्मा गांधी की जो नोआखली यात्रा थी, एक महत्वपूर्ण घटना थी ये, जो 1946 में हुई थी, जब महात्मा गांधी नोआखली ज़िले गए थे, जो ये बांग्लादेश में पड़ता है ये, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। और उनको रोकने के लिए, शांति बहाल करने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ का दौरा किया था। उस घटना से प्रभावित होकर के रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कृति बापू लिखी थी। नोआखली, जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश में है और हिंदू मुस्लिम दंगे वहाँ पर हो रहे थे 1946 में। और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, कई घरों को, दुकानों को जला दिया गया था। गांधी जी नोआखली में 4 महीने तक रह करके लोगों को शांति और एकता का संदेश दे रहे थे। इस घटना से रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने जब वहाँ का रुख किया था नोआखली का, तो उन्होंने वहाँ के लोगों से अपील की थी कि हिंसा का रास्ता छोड़ दें और शांति से रहने का प्रयास करें। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के लिए ही जाने जाते हैं और गांधी जी की यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनकी बात मानी भी और हिंसा को रोकने में महात्मा गांधी की मदद भी की। तो महात्मा गांधी जी की जो नोआखली यात्रा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? महात्मा गांधी की जो नोआखली यात्रा है उसका महत्व, जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखें तो इस तरह से है कि शांति और एकता का संदेश दिया उन्होंने। राधे, आप अपना माइक म्यूट कर लें अगर आपको कुछ कहना नहीं है। हाँ, तो कुछ अगर पॉइंट्स में देखा जाए कि इस यात्रा, नोआखली का जो यात्रा थी महात्मा गांधी की, उसका महत्व अगर देखना है तो कुछ पॉइंट्स में अगर देखें तो होगा कि शांति और एकता का संदेश दिया उन्होंने। महात्मा गांधी ने जो वहाँ के लोग थे उनको शांति और एकता का संदेश दिया, जिससे वहाँ के लोगों को हिंसा के रास्ते से हट करके शांति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात रखी, क्योंकि महात्मा गांधी समझ रहे थे कि जब तक एकता कायम नहीं होगी तब तक शांति नहीं हो सकती है। तो महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी वहाँ पर दिया और इस बात से लोगों को प्रेरणा भी मिली, प्रभावित भी हुए लोग, जिससे लोगों को अपने मतभेदों को भूल करके एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की प्रेरणा मिली वहाँ पर। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उनके उस यात्रा की थी वो था अहिंसा का पाठ। गांधी जी ने वहाँ के लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जिससे लोगों को हिंसा के रास्ते से हट करके अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली थी। महात्मा गांधी की जो यात्रा है, रामधारी सिंह दिनकर इस यात्रा से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि एक कविता की रचना की उन्होंने। तो नोआखली की जो यात्रा है एक महत्वपूर्ण घटना थी। आप लोग सभी अगर इतिहास में पढ़ेंगे इस घटना को, आप लोग सबके पास होगा आधुनिक भारत का इतिहास, आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा। तो महात्मा गांधी की जो नोआखली यात्रा थी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे लोगों को शांति और एकता का संदेश दिया गया और इस यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनकी बात मानी महात्मा गांधी की और हिंसा को रोकने में मदद की। ये महत्वपूर्ण बात थी। तो महात्मा गांधी की इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर के जब रामधारी सिंह दिनकर ने बापू जैसी रचना रची, तो अब हम लोग इस पंक्ति, जो कविता है बापू, उसकी पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, क्योंकि अक्सर कविता जो है उसका कुछ पंक्तियाँ दी जाती है परीक्षा में और बताया जाता है कि इनका भावार्थ आप लिखें। तो जैसे बापू कविता की शुरुआत ही है, आप लोगों के पास किताब है तो आप लोग उसको देख सकते हैं खोल करके, कि शुरुआती पंक्तियाँ हैं, संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से।
अंगार विभूषण यह उनका, विद्युत पीकर जो आते हैं, उगती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं जिसमें कविता की शुरुआती पंक्तियाँ जिसमें रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं कि संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। तो इन पंक्तियों में जो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो उनके आदर्श हैं, उन कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर अपने आदर्श और जो उनके लिए पूजनीय हैं बापू यानी महात्मा गांधी, उनकी विशेषता की बात वो कर रहे हैं। महात्मा गांधी की विशेषता बतलाई है इस पंक्तियों में उन्होंने, और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कवि ने। महात्मा गांधी के प्रति जो कवि की भावना है वो इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। कवि यहाँ कहता है कि संसार तिलक रोली और फूलों के हार से पूजा करता है। आप सभी अपने घरों में देखते होंगे जो पूजा पाठ होता है तो उसमें तिलक का इस्तेमाल होता है, रोली का इस्तेमाल होता है और फूलों का इस्तेमाल होता है पूजा के लिए। लेकिन यहाँ पर दिनकर क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैं अपने आदर्श को अंगारों से पूजता आया हूँ। तो अंगारों का यहाँ क्या तात्पर्य है, क्यों अंगारों से पूजता आया हूँ? तो दिनकर जो है वो यहाँ अंगार किस लिए यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं? आदर्श की आग की तरह। अंगार जो है वो शब्द इस्तेमाल हो रहा है यहाँ आदर्श की आग की तरह, जो कवि की आत्मा में चेतना और जोश भर देती है। कवि जो है यहाँ रामधारी सिंह दिनकर अंगारों की बात जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अंगार यहाँ पर आदर्श की आग की तरह है जो रामधारी सिंह दिनकर की आत्मा में चेतना और जोश भर देती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया, आप लोगों ने अभी सुना, नोआखली की यात्रा में महात्मा गांधी ने वहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए कवि उनको अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले थे, वहाँ पर महात्मा गांधी जाते हैं और शांति स्थापित करते हैं। इसलिए कवि जो पंक्तियाँ लिख रहे हैं उन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि संसार पूजता है जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण यह उनका, विद्युत पीकर जो आते हैं, उगती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। कौन नई चेतना भरता है? महात्मा गांधी। इन पंक्तियों में कवि महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं और उनकी पूजा वो कहते हैं कि मैं अंगारों से करता हूँ। अंगारों का आदर्श है, मतलब वो कहते हैं कि आदर्श की तरह, आदर्श की आग की तरह है वो अंगारे जिनसे मैं महात्मा गांधी की पूजा करता हूँ। और वो जो आदर्श की आग वाले अंगारे हैं वो मेरी आत्मा में यानी कवि की आत्मा में एक चेतना भरते हैं, जोश भर देते हैं। और कवि के लिए उनका जो आदर्श है वो महात्मा गांधी हैं, और एक ऐसी शक्ति के रूप में महात्मा गांधी हैं जो उगती शिखाओं में आत्मा की ज्योति भर देते हैं, नई चेतना भर देते हैं। उगना मतलब, उगना एक शब्द है जब हम नींद के जैसे मतलब लगभग नींद में होते हैं और उगते हैं, तो उसमें उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि वो उस उगती शिखाओं में भी आत्मा की ज्योति जगा देते हैं, उसको सजीव बना देते हैं, नई चेतना भर देते हैं। इस कविता में कवि ने अपने आदर्श महात्मा गांधी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा वहाँ पर दिखलाई है इन पंक्तियों में। आप इन पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि कवि शुरुआती पंक्ति में ही अपने आदर्श के प्रति अपनी जो गहरी श्रद्धा है उसको यहाँ पर दिखला रहे हैं, और एक समर्पण का भाव उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है दिनकर जी ने। दिनकर यहाँ इन पंक्तियों में अपने आदर्श जो महात्मा गांधी हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, अपना समर्पण दिखा रहे हैं, और वो ये व्यक्त करते हैं, ये दर्शाते हैं कि उनका जो आदर्श है वो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए जो आदर्श हैं उनको रामधारी सिंह दिनकर अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। उन आदर्शों को वो पूजते हैं और उन एक श्रद्धा का भाव उनके प्रति है, महात्मा गांधी के प्रति रामधारी सिंह दिनकर के मन में। जो आगे पंक्तियां आप लोग देखेंगे इसके बाद, उनका किरीट जो कुहा भंग करते प्रचंड हुंकारों से, रोशनी छिटकती है जग में
जिनके शोणित के धारों से झेलते वहनी के वारों को जो तेजस्वी वन वहनी प्रखर सहते ही नहीं दिया करते विष का प्रचंड विष से उत्तर। ये जो पंक्तियां हैं इनमें कवि रामधारी सिंह दिनकर अपने आदर्श की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की महानता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अपने आदर्श का किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, अपने आदर्श का किरीट ऐसा है जो शक्तिशाली आवाज से अंधकार को दूर करता है और संपूर्ण जग में रोशनी फैलाता है। यहाँ पर जो कवि कहना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो बलिदान है, महात्मा गांधी का जो संघर्ष है, वह पूरे संपूर्ण जगत में यानी भारतवर्ष में, यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि उनका महात्मा गांधी का बलिदान, महात्मा गांधी का जो संघर्ष है वो भारत में प्रकाश फैलाता है। यानी जो हिंसा फैली थी उस हिंसा को शांत करते हैं महात्मा गांधी और एक शांति का प्रकाश वहाँ पर फैलता है। महात्मा गांधी के बारे में इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वे आग के समान तेजस्वी हैं और उनके हमलों को सहन करते हुए भी, यानी जो उनके अपने लोग हैं उनके हमलों को, मतलब महात्मा गांधी को प्रताड़ित करने वाले लोग में, महात्मा गांधी के विचारों को ना मानने वाले लोगों में, महात्मा गांधी को बुरा भला कहने वाले लोगों में अपने लोग ही थे, भारतवासी ही थे। तो यहाँ पर दिनकर कहते हैं कि वे महात्मा गांधी जो हैं वो आग के समान तेजस्वी हैं और वो उन हमलों को सहन करते हुए भी अपनी शक्ति नहीं खोते। जो उनके अपने लोगों के द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को वो सहन करते हैं और सहन करते हुए अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो शक्ति है, उसको महात्मा गांधी नहीं खोते हैं। वे विष का सामना विष से करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है दिनकर का कि वो आम जनता के द्वारा जो तिरस्कार उन्हें मिल रहा था, कई लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, उनको वो एक तरह से किनारे करते हैं, अपने विचारों में शामिल नहीं करते हैं और अपनी शक्ति जो है, अपना जो सामर्थ्य जो है उसको बरकरार रखते हैं और उस विष को, जो हिंसा फैलाने वाला विष है, जो शांति नष्ट करने वाला विष है, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं उनमें कवि ने अपने आदर्श महात्मा गांधी को एक महान व्यक्ति के तौर पर दर्शाया है और एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी का चित्रण किया है। ऐसा व्यक्तित्व जो अंधकार को दूर करके रोशनी फैलाता है। अंधकार हमारे जीवन में जो व्याप्त था, हम जब गुलाम थे, जब हमारी जो धरती थी वो गणतंत्र हम लोग को नहीं मिला था, तब हम जो अंधकार में थे, उस अंधकार को नष्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। उन्होंने अंधकार को दूर किया, रोशनी फैलाई, आज़ादी की रोशनी आई हमारे जीवन में। महात्मा गांधी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्षों का सामना किया और हम सभी उनके साथ विजयी हुए। उनके साथ उनके कर्मों की वजह से हम सभी आज के दिन में आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में महात्मा गांधी को अपने आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। महात्मा गांधी कवि के लिए उनके आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्रोत है जो साहस और बलिदान की भावना से रामधारी सिंह दिनकर को भर देते हैं। यहाँ दिनकर जी यही कहते हैं कि महात्मा गांधी के माध्यम से एक साहस की भावना उनके भीतर भर जाती है, बलिदान की भावना उनके भीतर भर जाती है। और आगे जो पंक्तियाँ हैं उनको हम देखेंगे। उन पंक्तियों में वो कहते हैं कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है, आते जो युग युग में मिट्टी का चमत्कार दिखाने को, ठोक दे पीठ भूमंडल की नभमंडल से टकराने को। ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने आदर्श जो महात्मा गांधी के बारे में, ये संपूर्ण कविता ही है, उनकी महानता और उनकी शक्ति का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनका आदेश ऐसा है कि समय भी रुक जाता है,
उनका आदेश यानी महात्मा गांधी का आदेश। उनका कहना है दिनकर जी का कि उनका आदेश, महात्मा गांधी का आदेश ऐसा है कि समय भी रुक जाता है, अर्थात उनकी शक्ति और उनका प्रभाव, महात्मा गांधी की शक्ति और महात्मा गांधी का प्रभाव इतना अधिक है कि समय भी उनके सामने रुक जाता है, ठहर जाता है। समय जो सबसे बलवान माना जाता है वह भी महात्मा गांधी के सामने, उनके सामने कमज़ोर है, उनके सामने उसका प्रभाव कम है, उसकी शक्ति कम है, वह भी उनके सामने रुक जाता है, ठहर जाता है। और उनका जो आदेश है, महात्मा गांधी का जो आदेश है, वो इतिहास को बदलता है। यहाँ महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई, उसके महत्व को यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर रेखांकित करते हुए बताते हैं कि महात्मा गांधी का आदेश इतिहास को भी बदलता है, अर्थात उनके निर्णय और कार्य इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जो निर्णय ले रहे थे उस वक्त एक राजनेता के तौर पर, वह निर्णय और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे राजनेता के तौर पर, वह इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। हमारा इतिहास बदला, हम गुलाम से आज़ाद हो गए, तो इसके पीछे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। वो इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर स्पष्ट करना चाहते हैं। वो यहाँ पर इन पंक्तियों में लिखते हैं कि वे महान व्यक्ति युग युग में आते हैं। ऐसे जो महान व्यक्ति, महात्मा गांधी की तरह जो महान व्यक्तित्व है, वो करोड़ों में एक होते हैं, जो कई युगों में एक बार आते हैं। तो यहाँ कवि का कहना है कि ऐसे महान जो व्यक्ति हैं वो युग युग में आते हैं और मिट्टी के बने होने के बावजूद, मतलब एक आम इंसान की तरह होने के बावजूद, हमारे आपके जैसे दिखने के बावजूद चमत्कार दिखाते हैं। मतलब वो दिखने में हम आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी मिट्टी हमारी मिट्टी के जैसी ही होती है, यानी शरीर, हमारा शरीर उनका शरीर एक जैसा दिख रहा होता है, बावजूद चमत्कार दिखाते हैं। यानी अपने कार्यों से चमत्कार जो दिखाते हैं, उनके निर्णय और उनके जो कार्य हैं वो इतिहास को जो मोड़ देते हैं, इतिहास को जो बदल देते हैं, उसके बारे में यहाँ लेखक ने कहना है कि युग युग में ऐसे लोग आते हैं, मिट्टी के बने होते हैं और इसके बावजूद चमत्कार दिखाते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि अपनी अद्वितीय प्रतिभा, जो महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व, महात्मा गांधी जैसे इंसान के पास जो अद्वितीय प्रतिभा होती है और जो शक्ति होती है, उससे वो असंभव को संभव बना देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी असंभव है उसको संभव बना देते हैं। यानी यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जब हमने सोचा कि हम कभी आज़ाद होंगे, ऐसा बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था और हम कब आज़ाद होंगे, हम सभी एक बहुत लंबे संघर्ष से गुजर रहे थे, लेकिन इसको एक तरह से महात्मा गांधी ने असंभव चीज़ को संभव बनाया अपनी प्रतिभा से और अपनी शक्ति से। महात्मा गांधी की जो शक्ति है उसके बारे में कवि ने पंक्तियों में लिखा है कि पृथ्वी और आकाश को छू लेते हैं। अर्थात जो उनकी पहुँच है और जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। वो कहीं कोई छोटी मोटी उनकी शक्ति और प्रभाव की बात यहाँ पर नहीं कही है कवि ने। इस पे कवि ने अपने आदर्श को एक महान शख्सियत के तौर पर प्रस्तुत किया है और उनका कहना है कि यह जो महान शख्सियत है वो महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत लाखों में एक है। ऐसे हर युग में, हर समय में ऐसे लोग नहीं आया करते। ऐसे लोग, एक महान और शक्तिशाली व्यक्तित्व के लोग सदियों में एक बार कभी धरती पर नजर आते हैं। तो इस पंक्तियों में जो रामधारी सिंह दिनकर का स्पष्ट कहना है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैंने ये कविता की रचना की है, जिसको बापू शीर्षक दिया गया। और महात्मा गांधी की इस कविता में, बापू के शीर्षक से इस कविता में दिनकर ने एक ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान शक्तिशाली व्यक्तित्व के बारे में लिखा है जिन्होंने इतिहास रचा। इतिहास के रचयिता व्यक्तित्व थे महात्मा गांधी और उनका चित्रण इस कविता में किया गया है। जो समय और इतिहास को भी प्रभावित कर सकते हैं वो महात्मा गांधी हैं।
कवि के लिए उनके आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्रोत है जो उनको साहस देते हैं, शक्ति देते हैं और महानता की भावना से भर देते हैं कि मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं। और इस कविता में आपको मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते भी हैं कि मैं इस बात के लिए गौरव महसूस करता हूँ कि मैं महात्मा गांधी का समकालीन हूँ, मैं उनके साथ इस धरती पर एक साथ इस धरती पर हूँ और मैं उन्हें सामने से देख सकता हूँ। उनके समकालीन होने का भी, महात्मा गांधी के समकालीन होने का भी एक गौरव भाव है रामधारी सिंह दिनकर के मन में। तो आगे जो पंक्तियाँ हैं उनको हम लोग देखें। अंगार हार उनका जिनके आते ही कह उठता अंबर, हम स्ववश नहीं तब तक जब तक धरती पर जीवित है यह नर। अंगार हार उनका कि मृत्यु भी जिनकी आग उगलती है, सदियों तक जिनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती है। आप अपनी पुस्तक अगर सामने रख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये पंक्तियाँ जो हैं कितनी ओजस्वी पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने अपने जो आदर्श हैं, महान व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी, उनकी अमरता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी महान होने के साथ साथ आज तक हम सभी उन्हें याद करते हैं, वो अमर हैं हम सबके जीवन में। और जो श्रद्धा है, जो सबके मन में उनके प्रति जो प्रेम भाव है, वो आजीवन सबके मन में बना रहे। और यहाँ उनकी अमरता का वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि उनके आने से ही आकाश कहता है कि जब तक यह व्यक्ति धरती पर जीवित है तब तक मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूँ। यहाँ कवि महात्मा गांधी के बारे में, उनकी महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके होने से, धरती पर होने से, महात्मा गांधी के इस धरती पर होने से आकाश का कहना है कि जब तक यह व्यक्ति इस धरती पर जीवित है तब तक मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूँ। अर्थात आकाश जो है वो कहना चाह रहा है कि उसकी जो शक्ति है, महात्मा गांधी की जो शक्ति है, उनका जो प्रभाव है वो इतना अधिक है कि आकाश भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। महात्मा गांधी के बारे में इन पंक्तियों में बात की गई है कि उनकी आग ऐसी है कि मृत्यु भी उसे नहीं बुझा सकती। आग का अर्थ है महानता और विरासत, जिसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि विरासत जो है वो अमर है उनकी। ऐसी आग उन्होंने लगाई, जैसा कि आप तो देखते होंगे आमतौर पर व्यवहार में शब्द इस्तेमाल होते हैं कि ऐसी आग लगाई है जो बुझेगी नहीं। इसका अर्थ ये है कि एक विरासत हमने बनाई, महात्मा गांधी ने जो विरासत बनाई वो अमर है। इन पंक्तियों में दिनकर यही कह रहे हैं कि उनकी जो बनाई हुई जो एक धरती पर एक तरह से जो इंसानों को आपस में जोड़ने की तकनीक जो थी महात्मा गांधी की, वो एक ऐसी तकनीक है हम सबके भीतर अब वो प्रज्वलित हो गई है कि उसे मृत्यु भी नहीं बुझा सकती। अर्थात उनकी जो महानता और विरासत है वो अमर है। महात्मा गांधी की याद के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में दिनकर यहाँ कहते हैं कि सदियों तक वो जीवित रहेगी। और वाकई ऐसा है। महात्मा गांधी के गए हुए बहुत वर्ष बीत गए, सदी और कई दशक बीत गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी याद हम भारतीयों के मन में जीवित है। और रामधारी सिंह दिनकर ने 1946 में जब ये लिखा था तो आज के बारे में हम सभी उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि जो दिनकर जी ने लिखा वो सही लिखा कि महात्मा गांधी की याद और उनकी जो विचारधारा है वो सदियों तक जीवित रहती है, रहेगी। अर्थात उनका जो प्रभाव है वो आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता रहेगा और कई पीढ़ियां उसके बाद उनके प्रभाव में आज भी हैं। आज भी हम अभी तो आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग 15 दिनों से महात्मा गांधी के जन्मोत्सव के अवसर पर एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है आपके कॉलेज में। और इसमें 15 दिनों से महात्मा गांधी की दी हुई जो एक स्वच्छता की सीख थी उसको लेकर के, एक थीम को लेकर के कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग शामिल भी हों उसमें। बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। और महात्मा गांधी के बारे में जब दिनकर यहाँ पर लिख रहे थे
कि उनकी याद और विचारधारा सदियों तक जीवित रहेगी, तो आज हम इसको प्रमाणिक मान सकते हैं, क्योंकि 1946 को बीते हुए लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। तो उनका जो प्रभाव था आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा, और हम सभी के सामने ये बात प्रासंगिक है। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर अपने आदर्श को महान, शक्तिशाली और अमर व्यक्तित्व के रूप में चित्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आकाश और मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। कवि के लिए उनका जो आदर्श है वो एक प्रेरणा स्रोत की तरह है, और वो यहाँ कहते हैं कि जो साहस से भरा, शक्ति से भरा और महानता की भावना से भरा व्यक्तित्व है वो महात्मा गांधी है। आगे उनकी जो पंक्तियां हैं वो हम देखें। पर तू इन सब से परे देख, तुझको अंगार लजाते हैं, मेरे उद्वेलित ज्वलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे आदर्श महात्मा गांधी हैं उनकी महानता को, उनके जो व्यक्तित्व की विशालता को और अधिक गहराई से व्यक्त कर रहे हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम उन सभी गुणों और विशेषताओं से परे हो जो मैंने वर्णन किए हैं। आज तक जो मैंने अपनी कविताओं में वर्णन किए हैं, रामधारी सिंह दिनकर आप सभी जानते होंगे कि एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने अपने कविताओं में जितने गुणों और विशेषताओं की बात की है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि तुम उन सभी गुणों और विशेषताओं से परे हो जो मैंने अभी तक वर्णन किया है। वो कहते हैं कि अंगार भी तुम्हारे सामने लजाते हैं। यहाँ पर कवि का कहना है कि अंगार भी तुम्हारे सामने लजाते हैं, अर्थात तुम्हारी महानता इतनी अधिक है। महात्मा गांधी के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हारी महानता इतनी अधिक है कि आग जैसी शक्तिशाली चीज़ें भी तुम्हारे सामने झुक जाती हैं। वो यहाँ पर पंक्तियाँ जो हैं उन पर ध्यान दें आप लोग कि वो कहते हैं कि अंगार भी तुम्हारे सामने लजाते हैं, यानी तुम्हारी जो महानता है वो इतनी अधिक है कि आग जैसी जो शक्तिशाली चीज़ भी है वो तुम्हारे सामने झुक जाती है, और मेरे जोश से भरे हुए गीत भी तुम्हारे सामने नहीं हो पाते। अर्थात तुम्हारी महानता इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है कि कवि के जो शब्द हैं और गीत भी वो उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, महात्मा गांधी की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी वो यहाँ पर अपने इतने बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि भी महात्मा गांधी के ओज और महात्म में उनकी शक्ति का वर्णन करने के लिए अपने पास शब्दों की कमी पाते हैं। वो कहते हैं कि अपने गीतों में मैं तुम्हारी महानता की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारे सामर्थ्य की व्याख्या नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द कम है इसके लिए। ये जो पंक्तियाँ हैं उस पे कवि ने अपने आदर्श को एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में चित्रित किया है जो शब्दों से परे है, शब्दातीत है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और इस कविता में वो दर्शाते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो उसकी कल्पना से भी परे है। यहाँ आप बापू की पंक्तियों में देखेंगे वो कहते हैं कि बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं, बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं, तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उंडेल कर सहज शील देखती तुझे दुनिया सारी। ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि महात्मा गांधी की महानता और उनके व्यक्तित्व का वर्णन इस तरह से कर रहा है कि वो कह रहा है कि महात्मा गांधी जी वह नहीं हैं जिन्हें ज्वालाएं घेरे चलती हैं और दिशाएं जिनको देखकर दहलती हैं। इस यहाँ पर जो कवि का कहना है उसका अर्थ यही है कि महात्मा गांधी जी की महानता किसी भी हिंसक या आक्रामक तत्व से नहीं जुड़ी है। महात्मा गांधी अहिंसा के पर्याय हैं, इसलिए कवि का यह कहना है
कि महात्मा गांधी की जो महानता है वो किसी भी हिंसक और आक्रामक तत्व से नहीं जुड़ी है, बल्कि किससे जुड़ी हुई है? महात्मा गांधी शांति और प्रेम के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में उनका एक भी आप लोगों ने अगर उनकी आत्मकथा को देखने का मौका आप लोगों को मिला होगा तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से परिचय होगा। तो यहाँ जो दिनकर कह रहे हैं आप लोग उससे सहमत होंगे अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी की महानता के बारे में बात करते हुए यहाँ पर दिनकर कहते हैं कि वो उनकी महानता ऐसी है कि किसी भी हिंसक या आक्रामक तत्व से वो जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो किससे जुड़ी है? तो शांति और प्रेम के प्रतीक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करेंगे तो वो शांति और प्रेम के प्रतीक हैं। किसी तरह की हिंसा और सौहार्द बिगाड़ने वाले कोई तत्व या आक्रामकता या किसी तरह से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई बात महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से जुड़ ही नहीं सकती। उनके जीवन से जुड़ना है तो किसे जुड़ना है? शांति को और प्रेम को। वो बस शांति और प्रेम के प्रतीक हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि गांधी जी सहज शांति के दूत हैं और मानव के सहज प्रेम के अधिकारी हैं। यहाँ पर दिनकर जी दर्शाते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया था और लोगों को, भारतवासियों को एक दूसरे से प्रेम करने की उन्होंने प्रेरणा दी थी। महात्मा गांधी अपने संपूर्ण जीवन में पूरे संपूर्ण भारत में भ्रमण कर करके उन्होंने हर भारतीय को यह प्रेरणा दी कि आपस में शांति से रहना है, प्रेम से रहना है, तभी हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं और अपने देश की प्रगति भी कर सकते हैं। उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश फैलाया और लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान की। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि दुनिया जो संपूर्ण दुनिया है वो गांधी जी को उनकी सहज शीलता में देखती है, यानी जो सहज व्यक्तित्व है उनका, शांत व्यक्तित्व है उनका, संपूर्ण दुनिया गांधी जी को उसी रूप में देखती है। इसका अर्थ है कि गांधी जी की महानता उनकी सरल और सहज व्यक्तित्व में निहित है, जिससे उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। एक सरल सहज व्यक्तित्व, आप जब उनकी कोई तस्वीर देखेंगे महात्मा गांधी की इतिहास की पुस्तकों में या कहीं भी आप लोगों ने जो तस्वीर देखी होगी उसमें वो एक सरल व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने होते हैं। एक सहज व्यक्तित्व उनके चेहरे से झलकता है और ये जो सहज सरल व्यक्तित्व उनका दिखता है वो लोगों को आकर्षित करता है और यही सहजता, यही सरलता महात्मा गांधी को एक महान नेता के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। ये जो पंक्तियाँ कवि ने लिखी हैं इनके बारे में जब हम गौर करें तो हमें समझ में आता है कि महात्मा गांधी किसके प्रतीक हैं? शांति और प्रेम के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी की महानता किसी भी हिंसक और आक्रामक तत्व से नहीं जुड़ी है। कवि यहाँ बताते हैं कि महात्मा गांधी का नाम लेते के साथ हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो शांति और प्रेम के प्रतीक के तौर पर महात्मा गांधी हमारे सामने उभरते हैं। तो सहज शांति के दूत के रूप में महात्मा गांधी हमारे सामने जब से हमने बचपन से उन्हें देखा है, उन तस्वीरों में या फिर इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में पढ़ा है, तो उसमें महात्मा गांधी के बारे में यही वर्णन है कि वो अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। वो सहज शांति के दूत के रूप में हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया, लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा दी थी। मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए और महात्मा गांधी के विचार थे कि मानव के सहज प्रेम के अधिकारी मानव हैं। गांधी जी लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा दिया करते थे और मानवता को एकजुट करने का काम उन्होंने अपने जीवन में किया था। सहजशीलता उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में हम सभी को दिखती है। गांधी जी की जो महानता है, उनकी जो सरलता है,
जो सहज व्यक्तित्व है वो उनके व्यक्तित्व को और लोगों से, अन्य राजनेताओं से अलग करता है। और यही छवि थी उनकी जिसने लोगों को आकर्षित किया और एक महान नेता के रूप में हम सबके सामने महात्मा गांधी नज़र आते हैं। जब हम लोग इस काव्य को पढ़ते हैं तो इस काव्य के लिखने के जो भूमिका है उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि नोआखली यात्रा जो है, वहाँ की यात्रा को देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर उनसे बेहद प्रभावित हुए और इस प्रभावित होने की वजह से ही इस काव्य बापू की रचना उन्होंने की थी। तो नोआखली जो है उसके बारे में हमने पहले भी बात की कि वहाँ पर पहले भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी और बंटवारे के समय हिंदुओं की जो एक बड़ी आबादी असम, बंगाल और त्रिपुरा में बस गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी नोआखली के जिक्र के बिना अधूरी मानी जाती है और सांप्रदायिकता की आग में नोआखली झुलस रहा था। तब महात्मा गांधी जो हमारे बापू, अपने देश के हम लोग जिनको बापू के रूप में जानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, वो 7 नवंबर 1946 को वहाँ गए और सांप्रदायिकता की आग में जल रहे जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में अमन बहाली की कोशिश में वो जुट गए। वहाँ पर महात्मा गांधी ने वहाँ पर जो चौमुहानी स्टेशन के नाम से एक जगह है, वहाँ पर जनसभा की, मुसलमानों और हिंदुओं से आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की जो आखिरी हद तक पहुँच गए थे उस वक्त, तो दिल्ली में इस बाबत मसौदे रखे गए और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी। तो इसके फरमान के बाद संयुक्त बंगाल में दंगे शुरू हो गए थे और मुस्लिम बहुल इलाका था नोआखली, वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा और 10-15 दिनों तक दुनिया को इस कत्लेआम की खबर तक नहीं थी और इस कदर तक हिंसा थी कि चारों तरफ वो खबर फिर बाद में जब फैली तो उस खबर की मार्फत दूसरे जगहों पर कलकत्ता और बिहार में भी दंगे शुरू हो गए, व्यापक तौर पर दंगे शुरू हो गए और अखबारों में जहाँ एक तरफ जलते हुए नोआखली की तस्वीरें थी तो दूसरी तरफ बिहार में मारे गए लोगों की कहानी छप रही थी। मुस्लिम लीग की तरफ से नारा उछला कि लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान। तो इसी तरह से लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखली में भयानक दंगे शुरू हो गए और 1 महीने के भीतर बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। यहाँ पर जो हिंसा भड़की वो पूरे नोआखली में फैल गई और वहाँ पर संख्या मूलतः जो हिंदू थे वो जमींदार थे वहाँ पर और हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो एक सुनियोजित दंगा था जिसका मकसद था वहाँ से बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना। और ये इतिहास में वर्णित है कि ये जो नोआखली में ज़मींदार अधिक थे उन पर हमला इसलिए किया जा रहा था कि जो वहाँ पर संपत्ति है वो उनके कब्ज़े में आ जाए, जो वहाँ मतलब अब बांग्लादेश जो है वो चूँकि माना जा रहा था कि पाकिस्तान का हिस्सा हो रहा है तो वहाँ से हिंदुओं को हटा दिया जाए। तो गांधी जी जब नोआखली यात्रा पर गए 7 नवंबर 1946 को, वहाँ पर महात्मा गांधी पहुँचे तो हिंसा के जो शिकार लोगों थे उनके सामने कोई रास्ता नहीं था और महात्मा गांधी जब वहाँ जाते हैं तो उन्होंने उन लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और कभी साथ मिलकर रहने वाले जो लोग थे अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे थे और हिंसा के शिकार जो लोग थे वो महात्मा गांधी की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे। तो नोआखली आने के बाद महात्मा गांधी हिंसा जो प्रभावित इलाका था उन सभी इलाकों की, उन सभी गांवों की पद यात्रा शुरू करते हैं। मतलब एक एक करके गांवों में जाना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया। 4 महीने अपनी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी नंगे पांव रहे थे और उनका मानना था कि नोआखली एक शमशान भूमि है जहां हजारों बेकसूर लोगों की समाधि है। ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग मानते हैं कि जहाँ पर शमशान घाट है या जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, समाधियों पर हम चप्पलें पहन कर नहीं जाते। तो महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि नोआखली है वो एक शमशान भूमि है और जहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधि बनी है, ऐसी जगह पर चप्पल पहनना मृत आत्माओं के प्रति अपमान है।
इसलिए वो 4 महीने तक जो हर गांव को देख रहे थे, घूम रहे थे, वो खाली पैर, नंगे पैर घूम रहे थे। तो यह महात्मा गांधी जो यहाँ पर रहते हैं और गाँवों में लोगों से मिलते हैं, वहाँ किसी मुस्लिम परिवार के यहाँ ठहरते थे और गांव का दौरा करते समय स्थानीय मुसलमानों को साथ लेकर के चलते थे। बाद में मुसलमान अपनी स्वेच्छा से गांधी जी की पदयात्रा में शामिल होते गए और हिंसा में जो बेघर हुए थे लोग, उनके पुनर्वास में स्थानीय मुसलमानों ने सहयोग करना शुरू कर दिया। मतलब ये महात्मा गांधी का प्रभाव था। उन्होंने जो 4 महीने पदयात्रा की, लोगों को समझाया, शांति बहाल करने की कोशिश की, उसके बारे में यहाँ वर्णन है कि फिर स्थानीय लोगों ने सहयोग करना शुरू किया और महात्मा गांधी के 4 महीनों के प्रवास का जो असर वहाँ पर दिखा, वो नोआखली में सिर्फ नहीं दिखा, उसके साथ साथ आसपास के ज़िलों में दिखने लगा। जिन हिंदुओं के जिन मंदिरों को तहस नहस किया गया था, बाद में उन मंदिरों का पुनर्निर्माण मुसलमानों के सहयोग से शुरू हुआ। तो महात्मा गांधी जी की जो यहाँ पर मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि दिनकर जी अगर उनकी तारीफ में इतनी चीज़ें लिख रहे हैं तो कोई भी शब्द अतिशयोक्ति नहीं है। वो उनकी तारीफ में जो लिख रहे हैं वो अतिशयोक्ति नहीं है। हर शब्द उनकी महानता को, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास वैसे शब्द ही नहीं है जो उनकी महानता को पूर्णतः व्यक्त कर सके। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि अगर इतिहास में आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हो जाए कि जो उनकी नोआखली के गाँवों की यात्रा थी महात्मा गांधी की, वो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच शांति स्थापित करने के लिए कितनी कारगर थी, कितनी ज़्यादा प्रभावशाली थी। जब आप जानेंगे कि दिल्ली में भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तमाम बड़े नेता उसमें शामिल थे, लेकिन उसमें कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। उस वक्त वो कहाँ थे महात्मा गांधी? नोआखली में। उनका प्रयास था कि हिंसा वहाँ पर थम जाए और एक अमन शांति का माहौल संपूर्ण देश में आए, क्योंकि नोआखली में जो हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया, जैसा मैंने बताया कि आसपास के इलाकों में, आसाम में, बिहार में, जो भी उस आसपास के इलाके थे, कोलकाता में, ये उसका प्रभाव हो रहा था और चारों तरफ हिंसा भड़क गई थी। तो 15 अगस्त के दिन जो हिंसा प्रभावित इलाके थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए महात्मा गांधी वहाँ मौजूद थे और महात्मा गांधी जी के भरोसे के बाद वहाँ के जो पीड़ित थे उनको एक आस बंधी, उम्मीद बंधी। गांधी जी दिन भर लोगों से मिलते रहे, अपने पुराने मित्रों को पत्र लिखा था, जो गैर कांग्रेसी नेता थे उनसे मुलाकात की थी और महात्मा गांधी ने हर वो कोशिश की जिससे हमारा देश अमन और शांति से रह सके, शांति कायम हो और हिंसा जो है उससे हम सभी को निजात मिल सके। तो जो यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है वो अक्षरशः सत्य है, उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए मैं इतिहास के इन अंशों को यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और अगर आप लोग आज की क्लास के लिए इतना ही है, आगे की पंक्तियों के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को कुछ अगर बात करनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम हम लोग को इसका नोट्स नहीं मिलेगा? नोट्स जैसे मैं बताते जा रही हूँ आप लोग लिखते जाइए। क्वेश्चन आंसर तो अगर मैं दूंगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं कविता को अच्छे से आप लोगों को समझा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग